नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम गणेश पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। मैंने अभी तक 6 कथाएं आपको बताई है। आज की अपनी 7वीं कथा का प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी को वंदन करते हैं और अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली कथा में देखा दक्ष को मुद्गल मुनि जी का कैसे दर्शन हुआ। ये जो कथा बता रहे हैं विश्वामित्र ऋषि भीम राजा को ये कथा बता रहे थे दक्ष की। तो भीम राजा और कुछ पूछता है विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी को पूछता है कि ये दक्ष को गणेश का दर्शन और मुद्गल मुनि जी का दर्शन कैसे हो गया, उसका पूर्व कर्म क्या कितना अच्छा था, उसके कुछ पूर्व जन्म की कथाएं मुझे बताओ। तो विश्वामित्र ऋषि भीम राजा को दक्ष की पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो वो बताते हैं सिंधु देश नाम का देश है, वहाँ पल्ली नाम की एक नगरी है। बहुत सुंदर नगरी है, बढ़िया है, बहुत बड़ी है और बहुत श्रीमंत आसामी लोग वहाँ पे रहते हैं। उसी में से एक है, एक वैश्य है, उसका नाम है कल्याण। वो बहुत अमीर है लेकिन धर्मपरायण भी है और सद्गृहस्थ है। उसकी एक धर्मपरायण पत्नी है इंदुमती, और उन दोनों का एक सुपुत्र है, उसका नाम है बल्लाळ। वो जन्म से ही बहुत देव पूजा और भक्ति पूजा में रमवाण है, उसको उसमें रस है। तो बचपन से ही वो किसी भी पत्थर को भगवान मानता है और उसकी पूजा करने लगता है। तो उसके जो पिताजी हैं कल्याण, वो उसको समझाता है, राजा तो थोड़ा सा ये सीख, मम्मी अपनी माता को मदद कर काम में, मेरे दुकान में चल, मुझे थोड़ी सी मदद कर। लेकिन बल्लाळ कुछ सुनता नहीं है। बल्लाळ बचपन से ही बलदंड है, शक्तिमान है, उसकी रुचि सिर्फ भगवत पूजा में है, बाकी किसी चीज़ में उसकी रुचि नहीं है। और वो उसके बहुत सारे मित्र परिवार भी है, वो सारे अपने मित्रों को भी रोज़ लेके साथ में एक जंगल है शहर के नज़दीक, वो जंगल में जाता है और किसी भी पत्थर को रखता है, ये गणेश भगवान है, इसकी मैं पूजा करता हूँ। और सारे अपने मित्रों को भी उसने वो पूजा सिखाई है। तो वो सारे मित्र भी उसमें रुचि लगने लगे, उनको उसने स्तोत्र सिखाए हैं, आरती सिखाई है। तो वो सारे मित्रों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो हर रोज़ वो अपने मित्र बल्लाळ के साथ वन में जाते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, छोटा मंदिर बनाते हैं, उसमें वो एक पत्थर रख के उसको गणेश बोलते हैं, उसको वन में जो फूल है उसकी माला बनाते हैं। ऐसे जैसे कि लड़कियां कुछ खेलती है भातुकली, वैसे वो बच्चा भी भगवान गणेश खेलते रहते हैं। और बल्लाळ को तो बहुत रुचि है। एक दिन ऐसे ही वो अपने सारे मित्र परिवार को लेकर जंगल में जाता है और वही खेल खेलने लगता है। तो कोई गणेश खुद बना है, कोई गणेश का कीर्तन कर रहा है, कोई गणेश के लिए माला बना रहा है। और ये जो बल्लाळ है वो गणेश जी का जाप कर रहा है, ध्यान मग्न है, एक पेड़ के नीचे बैठा है और ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है मन में। ऐसे बहुत टाइम जाता है। घर में रात होती है, ये गांव के बच्चे आते ही नहीं हैं घर। तो वैसे ही वो जो सारे बच्चे हैं उनके माता पिता कल्याण के पास हमेशा जाते हैं, रोते हैं कि अरे तेरे बच्चे को ज़रा समझा दे, हमारे बच्चों को वो बिगाड़ रहा है, हमारे बच्चे घर में काम नहीं करते हैं, बाहर भी काम नहीं करते हैं, हमारे धंधों में व्यवसाय में भी मदद नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तू अपने बच्चे को संभाल। ऐसे तो तकरार वो तो करते ही रहते थे। उस दिन बहुत ज़्यादा देर हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी बच्चे घर नहीं आए। तो सारे माता पिता डर गए, फिर वही कल्याण के पास गए। तो कल्याण को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में ही काठी वगैरह दंडका लेके वो वन में चला गया। देखा तो बच्चे खेल रहे हैं, गणेश 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 करके। उसको बहुत गुस्सा आता है, वो सारे बच्चों को मारता है
वो जो गणेश की मूर्ति है वो फोड़ देता है, वो पत्थर ही है, वो फोड़ देता है, मंदिर तोड़ता है। ये लेकिन बल्लाळ तो ध्यान में, उसका कुछ ध्यान नहीं है। बल्लाळ को वो वैसे मारता है, लेकिन फिर भी बल्लाळ वो ध्यान में से उठता नहीं है, जागता नहीं है। तो वो वहीं उसको एक वेली से बांध लेता है पेड़ को, और बोलता है तू घर नहीं आना। ऐसे बोल के सारे बच्चों को लेके उसके माता पिता और कल्याण भी घर जाता है। अभी वन में वो अकेला है, बल्लाळ है। रात होती है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन बल्लाळ जग जाता है, उसका ध्यान चल रहा है। देखता है तो उसकी गणेश की मूर्ति टूट गई है, मंदिर टूटा है, बच्चे कहीं नहीं है। वो रोने लगता है और उसको शरीर की तरफ देखता है तो बहुत कुछ जख्म है, घाव है, उसको किसी ने मारा है। तो उसके आँखों में से आंसू आते हैं और बोलता है मेरे भगवान गणेश की मूर्ति किसने तोड़ी, हमारे भगवान गणेश का मंदिर किसने तोड़ा। जिसने भी ये कृत्य किया है वो बंदा वो मुका बहिरा हो जाएगा, वो पंगु हो जाएगा, उसको चलने को नहीं आएगा। वैसा उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं। और अभी तक तो उसको बांध के ही रखा है। तो वो गणेश जी की आराधना करता है। गणेश जी, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, आपको विघ्न आता बोलते हैं, तो आप मेरे पे ये जो विघ्न आया है वो दूर करने आप ज़रूर आओ। वो जैसे भगवान की आराधना करता है, तुरंत गणेश जी उसके सामने आके खड़े होते हैं, वो उसको उससे छुड़ाते हैं। जैसे ही वो गणेश जी को देखता है, उसके मुंह से अपने आप गणेश स्तोत्र नए रचता है वो, और नए स्तोत्र उसके मुँह से बाहर निकलते वो शब्द, उसको समझता ही नहीं ये कैसे आ गया। वो बहुत दिल से गणेश की प्रार्थना करता है, पूजा करता है। गणेश जी पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। बोली जिसने भी ये मेरे गणेश जी का मंदिर तोड़ा है उसको शिक्षा होनी चाहिए, वो पंगु होना चाहिए, वो अंधा होना चाहिए, वो मुका बहरा होना चाहिए। गणेश जी बोलते हैं तथास्तु, और बोलता है कि यहीं पे इस जगह जहाँ पे तुम आए हो, इसी जगह तुम हमेशा रहना, कहीं नहीं जाना। इस जगह हमेशा लोगों को तुम दर्शन देते रहो, आशीर्वाद देते रहो, उन पर कृपा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे तुम्हारा ये रूप लेके तुम यहीं पे बैठे रहो, मेरे गांव के लोगों पे तुम्हारा आशीर्वाद रहे। गणेश जी बोलते हैं तथास्तु। गणेश जी बहुत प्रभावित होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा अपने गांव के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए कितना सोचता है, ना कि ये सिर्फ स्वार्थ सोचता है। तो वो बोलते तथास्तु, मैं यही रहूँगा, लेकिन मैं तुझ पे बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे जो भी आएगा मेरी पहचान तेरे नाम से होगी, तेरा नाम मेरे नाम से पहले आएगा। उसको बल्लाळ विनायक या बल्लाळ गणेश ही कहलाएंगे लोग, इसी नाम से वो जाना जाएगा। ये जो बल्लाळ गणेश है ये पाली स्थित है, ये अष्टविनायक स्थानों में से एक स्थान है महाराष्ट्र में, नाम है उसका पाली। और वहाँ पे ये बल्लाळ विनायक, बल्लाळ गणेश का मंदिर है। आप ज़रूर ये मंदिर को विज़िट करना, देखना और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर लेना। कैसी लगी कथा ज़रूर बताना।